हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के टॉपिक है द सोल रीज़न बिहाइंड सैडनेस इन एनी रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें सिर्फ एक रीज़न है जिसकी वजह से आपको दुख प्राप्त होता है या दुख मिलता है। जी हाँ, वो रीज़न है टाइम। जी हाँ, टाइम एज इन उस रिश्ते में आपने कितना टाइम अपना डिवोट किया है। वो अगर वो टाइम ज़्यादा होगा तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मैरिड हैं और 15 साल तक आपकी मैरिज चली, लेकिन फॉर ड्यू टू सम यू नो अननोन रीजंस, अनफॉर्चुनेटली अगर वो रिश्ता आगे आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं, यू बोथ ऑफ द पार्टनर्स, सो आपको इस बात का दुख नहीं होता है कि बीवी एलिमनी ले जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब दुख होता है उसका, लेकिन उससे बड़ा दुख, मतलब सबसे सुप्रीम जो होता है ना, सबसे ऊपर लेवल का दुख तब होता है जब आपको रियलाइज़ होता है कि आपने 15 साल 15 साल आपने उस इंसान के साथ बिताए, और जो भी आपने अच्छे बुरे जो भी काम किए, वो सारा का सारा एक ही पल में ऐसे गायब हो गया, सत्यानाश हो गया। और यही चीज़ आपको आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में एकदम हथौड़े की तरह ऐसे स्ट्राइक करती है, और आपको बहुत दुख होता है, क्योंकि आपने जो 15 साल में इतना सब कुछ उस अपने पार्टनर के लिए किया, वो सारा नाश हो गया। आपने जो 15 साल में जो भी आपने इसके साथ अच्छा टाइम बिताया या बुरा टाइम भी बिताया, वो भी सब इरेज हो गया एक ही बार में, यानी एवरीथिंग वैनिश्ड, राइट। और तब आपको लगता है कि यार 15 साल में क्या कर रहा था या क्या कर रही थी, कि मैं इतनी बेवकूफ़ क्यों थी या इतना बेवकूफ़ क्यों था कि मैंने इस इंसान के साथ अपने 15 साल वेस्ट कर दिए। ये आपको सबसे ज़्यादा दुख देता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों बहनों, पैसा तो यार आ जाएगा, ठीक है, लेकिन टाइम कहाँ से लाओगे। तुमने अगर शादी की थी 30 साल की उम्र में, सपोज इफ़ यू आर अ मैन एंड आप उस समय 30 साल के थे, आपकी वाइफ 28 साल की थी, और 15 साल के बाद बहुत ही दुख होता है ये कहकर, लेकिन भगवान करे किसी का ना हो, किसी का भी ना हो, लेकिन 15 साल के बाद और ऑब्वियसली 15 साल के बाद आपकी उम्र 45 साल हो गई, 45 ईयर्स हो गई, अंतन आपको रियलाइज़ होता है कि यार आपके बच्चे हैं, आपका पास बढ़िया घर है, थोड़े पैसे भी हैं, आपने बहुत कुछ लाइफ में कर रखा होगा उस टाइम पे। फिर उसको आपको रियलाइज़ होता है कि यार जिस इंसान के साथ मैं था या थी, वो गलत था या ख़राब इंसान था, वो एक ख़राब इंसान थी, और सब कुछ वहाँ का वहाँ नष्ट। फिर आप सोचते हो कि यार, एंड डू यू नो, ऐसा होता है कि एक बार आपको वो डाइवोर्स बोलता हूँ मैं, डाइवोर्स ही बोलना चाहिए इसको। अगर आपको वो डाइवोर्स स्ट्राइक करता है ना, तो यार आप यहाँ से ख़त्म, फिनिश्ड, यू आर फिनिश्ड फ्रॉम हियर एंड हियर, यू आर फिनिश्ड फ्रॉम हियर एंड हियर। एंड जब कोई इंसान यहाँ और यहाँ से ख़त्म हो जाता है, तन चाहे वो कितनी भी अच्छी नौकरी कर रहा हो या कर रही हो, या कितना भी पैसा कमा रहा हो, सब ख़त्म हो जाता है, खलास। मन ही नहीं करता यार, मन ही नहीं करता। अरे भाड़ में जाए नौकरी, क्या कर लोगे यार। तुम्हारा पार्टनर के साथ इतना 15 साल का इतना बढ़िया रिश्ता था, वो टूट चुका है। आपको भले ही आपको एलिमनी देनी पड़ रही है, लेकिन आपके 15 साल ख़त्म हो चुके हैं। और जब आप 30 साल के थे, तब आपको अच्छे खासे पार्टनर मिल गया था। अब तो यार आपकी शादी भी नहीं होगी, और होगी भी तो किसी
डिवोर्स्ड आंटी से ही होगी या अंकल से ही होगी, है ना, और वो भी आसानी से नहीं होगी। तो मेन पॉइंट यही है कि टाइम इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। एक टाइम के बाद जब चीज़ें ऐसी चीज़ें स्पेशली होती हैं तो यार बहुत ज़्यादा इंसान हिल जाता है। इसी के लिए इसलिए हम बोलते हैं कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। EQ, आपका IQ भले ही अच्छा हो, वेरी गुड, क्लैपिंग है आपके लिए, लेकिन अगर आपका EQ पुअर है देन यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल ह्यूमंस। आप इंसानों के साथ रिश्ता नहीं निभा पाएंगे। अगर आप इंसानों के साथ रिश्ता नहीं निभा पाओगे तो क्या करोगे IQ का, क्या करोगे इतने पैसों का, कुछ मोटिव नहीं बचेगा आपके दिमाग में, यहाँ से आप ख़त्म हो जाओगे। इसलिए कहते हैं जो किसी भी रिश्ते में आपको बहुत चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इसी के रिलेटेड मैंने कुछ टाइम पहले एक वर्कशॉप की थी ऑन रिलेशनशिप्स। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो नीचे दिएगा एक लिंक है, उसको आप क्लिक करिए। वहाँ मेरा वो एक्चुअली चैनल का लिंक है, उस चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एंड ज्वाइन करके प्री रिकॉर्डेड एक्चुअली वो लाइव वेबिनार था, उसकी रिकॉर्डिंग डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और जब आप देख लेंगे तब मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको कभी भी पूरे ज़िंदगी में रिलेशनशिप्स के ऊपर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप में से जो भी 25 से 28 या 30 साल की उम्र वाले सुन रहे हैं, आपको जो इंसिडेंट सुनते हो आजकल, आपको इनसे प्रेरणा लेनी है, सीखना है। आपको ये सीखना है कि हो सकता है कि जो अभी जो 45 साल या 50 साल की उम्र में जिनका डिवोर्स हो रहा है, उनने ऐसी क्या गलती की और वो आपको गलती नहीं करनी है। बाकी और भी नई गलतियां नहीं करनी है ऑब्वियसली, लेकिन वो तो ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सब कैसे सीखोगे? ये जो मैंने बताया गया है, सारी बातें मैं डिस्कस की है वेबिनार में। आप उस वेबिनार को देखिए, चैनल को ज्वाइन करके, और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो देखिए, कहने का मतलब यही है कि दुख जो होता है रिश्तों में तभी आता है जब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप इतने साल, इतना टाइम अपना कीमती बहुमूल्य टाइम आपने इन्वेस्ट किया किसी के लिए और वो सब नष्ट हो गया। सो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप काम करिए अपने रिश्तों में, अच्छे इंसान बनिए इन टर्म्स ऑफ EQ, नॉट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ IQ, बट इन टर्म्स ऑफ EQ भी आपको अच्छा बनना है। आपको कैसे इंसानों के साथ रहना सीखना है, जो कि बहुत लोगों को नहीं आता है। ये फैक्ट है। बहुत लोगों को यहाँ बुरा लगेगा, बोलेंगे अरे तुझे क्या पता, कैसी बातें कर रहा है, तूने तो दुनिया देखी नहीं है। अरे दुनिया सब ज़रूरी नहीं है कि दुनिया देखनी ज़रूरी है, ऐसा किसी कुछ नहीं कहा है। ऐसा किसने नहीं कहा है कि यार 56 या मोदी जी बनना ज़रूरी है क्या कोई देश को संभालने के लिए? मोदी जी से कम उम्र के लोग नहीं बन सकते प्रधानमंत्री? बताओ ज़रा एक बार। उसके कम उम्र के लोग नहीं कर सकते क्या? चाय वाला बनना ज़रूरी है क्या? नहीं ना। तो ये आपको बात समझनी है और ये इंश्योर करना है कि आप को इस दिक्कत से सामना ना करना पड़े। देखिए जी, बाहर की दुनिया में बहुत कलेश चल रहा हो, ठीक है, लेकिन आपकी लाइफ जिंगराला हो तो तभी तो एडवांटेज है ना। गरीब देश में आप अमीर हो और अमीर देश में आप अमीर हो, लेट्स से, तो दोनों चीज़ों में से कौन सी सिचुएशन आप चूज़ करोगे? हाँ, ये बेटर है। खुद सोचो। इसका आंसर आप कमेंट में दो कि इस दो ऑप्शन में, सिनेरियोज में, गरीब देश में एक अमीर आदमी या अमीर देश में अमीर आदमी, इन दोनों सिचुएशन में आप
सिचुएशन में आप अच्छा महसूस करते हो अपने आप को, कमेंट करिए सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या आपका क्या विचार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। हमें नौकरी भी करनी है, अग्रीड, पैसे भी कमाने हैं, अग्रीड ऑफ कोर्स, लेकिन इन सब के साथ साथ हमें रिश्तों को भी लेके चलना है। बिकॉज अगर रिश्ते अच्छे होंगे तो तभी आप नौकरी कर पाएंगे, तभी आप पैसे कमा पाएंगे। अगर आपके रिश्ते खराब हैं, अगर आपकी वाइफ से आपकी नहीं बनती है तो आपकी लाइफ मिजरेबल रहेगी। अगर आपकी हस्बैंड से नहीं बनती है तो आपकी लाइफ मिजरेबल रहेगी। इस बात को आपको भले ही आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये कटु सच है। तो यही समझना है। और जो मैंने बताया था कि अगर आप वेबिनार देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके। और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के लिए। और बहुत जल्द मिलता हूँ मैं आपको एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।